नमस्कार। त्योहारों की रंगत हवाओं में है। हर एक व्यक्ति, हर एक खासो आम इन त्योहारों की धूमधाम और मस्ती में रमा हुआ है। दिवाली का त्यौहार बस अभी हम सभी मना कर के हटे हैं। आज गोवर्धन पूजा है, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है और साथ ही साथ कल आने वाले त्यौहार की तैयारी भी है। बहन और भाइयों को आस है एक दूसरे से मिल जाने की, मिलकर त्यौहार मनाने की। और हो भी क्यों ना, माता पिता का दिया ये अनुपम उपहार है हमारे आपसी रिश्ते, भाई और बहन के रिश्ते। हमारी जो हिंदू व्यवस्था है, हिंदू परंपराएं हैं, उसमें ये कितना सुंदर संयोग बना कर के रखा है भाई और बहनों के लिए कि कम से कम बहनें जब अपने माता पिता के घर से विदा होती हैं, ससुराल चली जाती हैं, तो साल में इन 2 दिनों का वो इंतज़ार करती हैं अपने मायके चले जाने का, अपने माता पिता भाई बहनों से मिलकर फिर दोबारा से एक हो जाने का। माता पिता हमेशा साथ नहीं रहते। माता पिता अपनी उम्र के साथ इस सुंदर रिश्ते को हमें एक धरोहर के रूप में देकर चले जाते हैं। उसके बाद इस रिश्ते को संभालने का कार्य भाई और बहनों के ऊपर ही होता है कि वो किस तरीके से इस रिश्ते को मान सम्मान देते हैं, संभालते हैं। और यकीन मानिए, ये जो आधुनिकता है ना, उसने इस त्योहार की सुंदरता को, इसकी जो मूल प्रेरणा है, उसको कहीं ढका और छुपा करके रख दिया है। आज ये त्यौहार सिर्फ लेन और देन, कितना दिया गया कितना लिया गया। अगर कोई बहन गरीब है तो उसे भाई बुलाता नहीं, और अगर भाई गरीब है तो बहन उसके पास जाती नहीं। तो कहाँ रह गए हमारे मूल्य और संस्कार? कहाँ रह गई वो सारी गूढ़ बातें जो हमें एक मजबूत डोर में बांधे हुए थी? भाई दूज का त्यौहार है कल। मैं सभी भाई और बहनों को एक निवेदन करूंगी, एक उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस त्यौहार का मान सम्मान बना कर के रखें। इसे रुपए पैसे स्टेटस के तराजू में ना तोलें, इसे लेन देन का हिस्सा ना बनाएं। इसे हाँ, अगर बनाना है तो भावनाओं के जुड़ाव का रिश्ता माने, क्योंकि भावनाएं जब होती हैं ना, यकीनन हम एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। और मैं समझती हूँ कि बहन का भाई के लिए इस दिन तरसना या भाई का बहन के लिए तरस जाना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस डोर में कमी है, कमज़ोरी है कि हम इस रिश्ते को निभा नहीं पाए। ऐसे में दूर रहकर भी हम एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं अपने मन से दे सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं एक दूसरे की सुख शांति समृद्धि और एक लंबी आयु की। फिर एक बार अपील करूंगी कि जितने भी भाई बहन हैं, इन दोनों त्योहारों, राखी और भाई दूज, इन दोनों त्योहारों को आधुनिकता की चमक धमक में यूं ही ना गवा दें। इन्हें दिल के रिश्ते मानते हुए इसमें रोज़ नहीं तो कम से कम त्योहारों में ही एक और मजबूत गांठ बांध दें, ताकि रिश्ते की मजबूती बढ़े। आप सभी को भाई दूज की अग्रिम शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना कि भाई और बहन के बीच का ये जो प्यार है, ये सदैव बना रहे, क्योंकि माता पिता तो हमें संस्कार देकर चले जाते हैं। उन संस्कारों पर चलना ये तो हमारे अपने हाथ में होता है। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को भाई दूज की अग्रिम शुभकामनाएं।